बिहार में जो पेपर लीक है अब अपवाद नहीं नियम बन गया है। बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा करने वाले और केंद्र में 2 करोड़ वादा करके आने वाली सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल लीक हुआ है, पूरे साफ यूपीएससी कहती है प्रमाण दे हमें। प्रमाण पूरे तरीके से है और सरकार के पास है, आयोग के पास है, ये छिपा रही है, पूरे तरीके से उन लोगों को बचा रही है क्योंकि अगले परीक्षा में फिर बड़ी रकम लेकर के इन एडवांस लेकर के रखे हुए होंगे जिसको उनको शिफ्ट करना है। तो ऐसे अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल सीट बिकती है, बड़े बड़े रकम में बिकती है। ये एनडीए सरकार बेच रही है, 50 लाख में सीट बेच रही है बीपीएससी का। अगर हमें बीपीएससी पास करना है तो क्या देना पड़ेगा? आपको तो सरकार के पास जाना होगा ना, जाइए। जदयू के विधायक है, भाजपा के विधायक है, एनडीए की सरकार है, उसको जो चाहिए थे ब्यूरोक्रेट है, वो सब बेच रहे हैं। पूरे एकदम लेके रहेंगे, एकदम लेके रहेंगे, जब तुम ना दोगे छीन के लेंगे। बीपीएससी का मामला अब थमने को नाम नहीं ले रहा है और लगातार प्रोटेस्ट धरना है जो लगातार स्टूडेंट दे रहे हैं। आज भी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति हुआ, राज्य अध्यक्ष आयशा। क्यों आप लोग फिर से सड़क पे आ गए? देख लीजिए, आप सबको पता है कि पटना के भीतर में पिछले कड़कड़ाती ठंड में दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर से लेकर के अब तक गर्दनी बाग में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनकी मांग बस इतनी है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो हुई है उसमें पूरी तरीके से धांधली भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था उसका साक्ष्य जो है सार्वजनिक तौर पर है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि ये 6 दिसंबर को उन लोगों का प्रोटेस्ट था कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक 7 तारीख को आप देखें, 7 तारीख को कि आयोग जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, नेशनल चैनल के माध्यम से तमाम तरीके से इस बात के लिए प्रेस वार्ता करती है और बोलती है कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात नहीं है। जो भी बोल रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं, गलत तरीके से आप लोग को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि पूरे तरीके से जब 13 तारीख को एग्जाम हुई, 13 दिसंबर को, तो बापू सभागार जो सबसे बड़ा सेंटर है पूरे बिहार का, तो फिर पूरे देश का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन वहाँ जब एग्जाम होती है तो 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी थे। आयोग को इतना नहीं पता है कि कितने अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। तो इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा में इतना घोर लापरवाही देखने को मिलता है और उसके तुरंत बाद जो अभ्यर्थी बाहर निकल के बताते हैं कि मुझे 1 घंटे के बाद मिला है, पद मुझे 1.5 घंटे के बाद मिला है, उसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं किया गया है। 3 दिन तक प्रोटेस्ट चला है, आंदोलन चला है। उसके बाद आयोग को लगा कि नहीं अब मामला गंभीर है, तब जाकर के रद्द करती है। तो आज तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है इसी बात के लिए कि तमाम तरीके से भ्रष्टाचार और धांधली तमाम 912 सेंटर पे भी हो सकता है। क्या प्रूफ है कि आप एक जगह जब बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं हुआ, आंदोलन करने के बाद आप रद्द कर रहे हैं, तो क्या प्रूफ है कि अन्य जो अब एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट जब आया है तो उसमें आप देख लीजिए ना, सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है ना बापू सभागार का निकला, पास हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है? जहाँ पे पूरे तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ पे धांधली हो, वहाँ पे इतना बड़ा रिजल्ट कैसे निकल सकता है? ये तो और अनियमितता है। तो पूरे तरीके से सरकार किसको बचाना चाहती है? आखिरकार सरकार परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रही है? पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल लीक हुआ है, पूरे साफ बीपीएससी कहती है प्रमाण दे हमें। प्रमाण पूरे तरीके से है और सरकार के पास है, आयोग के पास है, ये छिपा रही है, पूरे तरीके से उन लोगों को बचा रही है क्योंकि अगले परीक्षा में फिर बड़ी रकम लेकर के इन एडवांस लेकर के रखे हुए होंगे जिसको उनको शिफ्ट करना है। तो ऐसे अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल सीट बिकती है, बड़े बड़े रकम में बिकती है और सरकार को झुकना पड़ेगा परीक्षा को। क्या रकम रहती है, क्या रेट? रकम मनमानी हो सकता है, पूंजीपति का ही दबदबा है पूरे तरीके से। ये भाजपा सरकार लगातार शोषित लाखों करोड़ों रुपया में शोषित वंचित जो परिवार के जो बच्चे हैं, आप देख लीजिए ना गर्दनी बाग पे कौन बच्चे बैठे हैं, सब गरीब मिडिल परिवार के बच्चे बैठे हुए हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं है कि दे सके, लेकिन जो अंदर पैसा दे रहे हैं, करोड़ों रुपया से दे रहे हैं, उन लोगों को इस तरीके से डॉक्टर से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के हर जगह से अफसर ग्रेड का जॉब दे रहे हैं, उन लोगों को स्थापित करने का प्रयास है। देखिए क्यों सड़क पे उतर गए फिर आप लोग? मांग है बीपीएससी जो परीक्षा हुआ है उसको रद्द करे और पुनः से परीक्षा ले, और तमाम तरीके से जिस तरीके से बीपीएससी के अंदर जो घोटाला चला है इसका पर्दाफाश कल के डेट में होना है। कल छात्रों युवाओं का संसद है पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में।
सांसद हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, आप लोग की बात सरकार सुन नहीं रही है, फिर भी आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं। सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार को झुकाएंगे। आज बापू का शहादत दिवस है। यदि विद्यार्थियों के लिए हमको शहादत भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि जरा सोचकर और इसको निरस्त करें। सत्ता संरक्षित जो ब्यूरोक्रेट है, आप जानते हैं बीपीएससी के चेयरमैन है, वह खुद अपने आप में घोटाला किया हुआ है और उसके बाद वो अपने आप को क्या समझते हैं? सीट बिकती है क्या? बिल्कुल सीट ये एनडीए सरकार बेच रही है। एकदम 50 लाख में सीट बेच रही है बीपीएससी का। 50 लाख में? 50 लाख में एक सीट। अगर हमें बीपीएससी पास करना है तो क्या देना पड़ेगा? आपको तो सरकार के पास जाना होगा ना। जाइए, जदयू के विधायक है, भाजपा के विधायक है, एनडीए की सरकार है, उसको जो चाहिए तो ब्यूरोक्रेट है, वो सब बेच रहे हैं। आपको नहीं लगता है 13 दिसंबर के एग्जाम और 4 जनवरी का एग्जाम में रिजल्ट में जो अंतर हुआ है? आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, जाके देखिए 20% विद्यार्थियों का 4 जनवरी वाला में रिजल्ट दिया गया है। मतलब खेला हुआ है। बिल्कुल खेला हुआ है। हाई कोर्ट में मामला गया था, वहाँ से क्या आप लोगों को कुछ सुनवाई मिली? हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि वहाँ से एकदम से न्यायपूर्ण फैसला आएगा, सकारात्मक फैसला आएगा, क्योंकि अभ्यर्थी अब तक अपनी मांग को लेकर के, जायज मांगों को लेकर के अडिग है और इसलिए भी होना चाहिए इस परीक्षा को रद्द, क्योंकि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार हुई है। तो आने वाले दिनों में फिर से परीक्षा होगी, उसमें खासतौर पर ऐसे भ्रष्टाचार पे ऐसे माफियाओं को, शिक्षा माफियाओं हो या फिर आयोग माफिया हो, उन पर सख्त कार्रवाई अगर होगी तो फिर अगली है। देखिए कैसे छात्र नारा लगा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, ये छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, तो तुम भी बोल लो, जोर से बोल लो, जोर से बोल लो, हक हमारा, जान से प्यारा, हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, तो तुम ना दोगे, छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हम धक्के लेंगे, चिल्ला के लेंगे, चिल्ला के लेंगे, कैसे नहीं दोगे, हक हमारा, तो जान से प्यारा, हौले बोलो, तो धीरे बोलो, और हौले, तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हक हमारा। अब तो एग्जाम भी हो गई भैया, तो रिजल्ट भी आ गया, तो री एग्जाम कैसे? धांधली वाला एग्जाम यहाँ नहीं चलेगा, धांधली वाला एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एग्जाम कराना होगा, हमारी मामू को भी खड़ा रहना होगा। धांधली हुआ है, धांधली एकदम हुआ है, बच्चा जानना भैया, धांधली हुआ है, ये बात स्वीकार सरकार ने भी किया है। अगर धांधली नहीं हुई होती तो सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करके पुनः क्यों करवाया गया? धांधली करने सही ढंग से नहीं हुई, आयोग को सबूत दिया गया। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि सबूत लाओ, हम परीक्षा रद्द कर देंगे। विजिलेंस को, आर्थिक अपराध इकाई को, सरकार को, सब जगह सबूत दिया गया, लेकिन दरअसल इसमें सत्ता संरक्षित लोग, वर्तमान में जो भाजपा जदयू की सरकार है, इसके संरक्षण में तमाम धांधली हो रही है। बिहार में जो पेपर लीक है अब अपवाद नहीं नियम बन गया है। बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा करने वाले और केंद्र में 2 करोड़ वादा करके आने वाली सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। ये बिहार में नहीं चलेगा। ये बिहार के धोखाधड़ी वाला एग्जाम, धांधली वाला एग्जाम बिहार में नहीं चलेगा। एक भी माफियाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो बात स्पष्ट है, बिहार के जो छात्र युवा हैं, इस बार इस सरकार के इस ताबूत में बीपीएससी के द्वारा जो आंदोलन है, इसके माध्यम से अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय पासवान। अच्छा, क्यों आप लोग सड़क पे आ गए हैं? जो 17वीं बीपीएससी जो का पीटी एग्जाम हुआ था, उसमें लीक हुआ था, उसी को आज ने सरकार तानाशाही में उसका रिजल्ट दे दी। उसके विरोध में आज हम लोग री एग्जामिनेशन के लिए आज हम लोग कल उतरे हैं। पूरा छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे बिहार के तमाम छात्र जो उतरे हुए हैं,
बहुत सारे छात्रों को आप देखेंगे गर्दनी बाग में उसको बंदी बना के रखा गया है, उसको डिटेन किया जा रहा है। सभी हर चौराहे पर हमारे छात्र जो थे, हर संगठन के जो लोग थे उसको रोका गया है। जो इसमें जो इस 17वीं बीपीएससी में जो होगा आरक्षण में भी इसमें का छेड़छाड़ किया गया है। जिस तरह में एसटी का आप देखेंगे महिला को और पुरुष को एक ही मापदंड में रखा गया है। आयु सीमा जो है, आयु सीमा जो बिहार में जो है देखेगा कि मैक्सिमम जो 37 वर्ष है, 22 राज्यों में आप देखेंगे कि 42 वर्ष में इस तरह की तनाशाही जो आज सरकार में चला रही है कि जिसमें आज आरक्षण को भी समाप्त करने का है, लोकतंत्र को समाप्त करने का है, संविधान को खत्म कर रही है। इसी को लेकर हम लोग तमाम हमारे युवा साथी जो हैं हम लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए देखिए, तो जो तमाम छात्र हैं वो आज फिर से सड़क पे उतर चुके हैं और इनका मांग है कि जब तक दोबारा बीपीएससी का एग्जाम ना हो जाए तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इनका आरोप है कि 50-50 लाख में एक सीट बीपीएससी का बिक जाता है। मंत्री विधायक के जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके टच में लोग होते हैं, वो सीट को खरीद लेते हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकोड़ों में। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।